आई है। ये सलाल के हिल्स हैं, हिमालय की रेंजेस में आते हैं। वहाँ पे इसकी हमें भरपूर मात्रा में हमें इसकी अवेलेबिलिटी दिखाएगी। लिथियम कहाँ यूज़ होता है? लिथियम मोबाइल फोन्स की बैटरीज में यूज़ होता है, लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है। जितने भी बैटरी लेवल प्रोडक्शंस हैं उनमें, और ये जम्मू कश्मीर की जो एक डिस्कवरी है, ये उपलब्धि है। हम गर्व के साथ, हर भारतीय को आज ये गर्व है कि हम लिथियम में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इससे नीचे आती है। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये समूचे देश के लिए गौरव का पल है। हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। समूचे जम्मू कश्मीर और समूचे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल जम्मू संभाग के रियासी जिले में लिथियम धातु के भंडार मिले हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग खासा उत्साहित हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू कश्मीर सरकार के खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके विभाग को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से बहुत अच्छी खबर आई है, मुझे बताइए कि ये जो ये खबर सामने आई है, और खासतौर पर जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, जिसमें ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि यहाँ जम्मू संभाग के रियासी जिले में जो लिथियम धातु हैं उसके भंडार मिले हैं। मुझे बताइए कि इसको लेकर अब ये जो सबकी निगाहें हैं वो लगी है कि इसमें जो एक्सट्रैक्शन है, यानी कि जो लिथियम निकालने की प्रक्रिया है, वो कब आरंभ होगी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा धातु है, ये एक ऐसा हमारा क्रिटिकल रिसोर्स है जो अभी तक इतने सालों की एक्सप्लोरेशन के बाद पूरे भारत में कहीं भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल सकी थी। तो ये पहली बार डिस्कवरी हुई है, ये पहली बार खोज हुई है कि ये जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के एक डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे अवेलेबिलिटी आई है। ये सलाल के हिल्स हैं, हिमालय की रेंजेस में आते हैं। वहाँ पे इसकी हमें भरपूर मात्रा में हमें इसकी अवेलेबिलिटी दिखी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी ऑफ लिथियम इज ऑल्सो वेरी गुड। अच्छी बात, खुशखबरी ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज, यानी कि मात्रा तो है ही है। 5.9 मिलियन टन्स का अभी हमारे पास रिजर्व का एक आया है। मतलब ये इसकी पुष्टि हम मतलब आपके द्वारा कर सकते हैं कि 5.9 मिलियन टन्स जो है लिथियम धातु, उसके भंडार वहां पर हैं। ये तो आप देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ट्विटर हैंडल पे चल रहा है सुबह से कि इतना क्वांटिटी हमें आया है। क्योंकि ये G3 की रिपोर्ट है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है G3 लेवल की, जो कल हमें भारत सरकार ने हैंड ओवर की है। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। और इसमें ये बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब लिथियम की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, लिथियम कहाँ यूज होता है? लिथियम मोबाइल फोन्स की बैटरीज में यूज होता है, लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है। जितने भी बैटरी लेवल प्रोडक्शंस हैं उनमें यूज होता है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया सदन में कि हम नंबर 2 आ गए हैं पूरे विश्व में मोबाइल फोन प्रोडक्शन में, तो सोचिए कि लिथियम का कितना मास स्केल यूजेज चाहिए आने वाले समय में। और जब हमें लोकली मिलेगा, विश्व के चुनिंदा देशों में लिथियम मिलता था, जैसे बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इवन चाइना में, तो अब भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में फिगर होगा। और ये जम्मू कश्मीर की जो एक डिस्कवरी है, ये उपलब्धि है। हम गर्व के साथ, हर भारतीय को आज ये गर्व है कि हम लिथियम में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इससे नीचे आती है। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये समूचे देश के लिए गौरव का पल है कि जो जैसे कि आपने कहा कि कुछ गिने चुने देश ही हैं जिनमें लिथियम पाया जाता है, और अब हम उस श्रेणी में आ चुके हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से भंडार मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में। और कितना अच्छा संयोग है कि रियासी जिला, जहाँ पर माता वैष्णो देवी का दरबार है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शनों के लिए। और इसी क्षेत्र में बिल्कुल लिथियम के भंडार भी मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, ये एक कायाकल्प कर देगा, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपके अनुसार जब इसमें ये एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया आरंभ होगी, यानी कि लिथियम निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कैसा बदलाव आएगा?
देखिए, आप ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी समय तक इस चीज़ को झेला है, क्योंकि आप जानते हैं कि हालात भी कुछ ऐसे ही बने रहे, बच्चे गुमराह होते रहे, क्योंकि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। तो अब ये लिथियम की प्रोडक्शन, और वो भी एक मास स्केल पे, एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये अलग अलग देशों में इसकी एक्सट्रैक्शन होती है। तो आप ये देखिए कि वही आज भारत में हम जम्मू कश्मीर में रियासी, एक फार फ्लंग एरिया उसका सलाल है, वहां पे एक हाइडल प्रोजेक्ट भी चलता है, खैर, बट अब उससे हटकर ये एक बहुत बड़ी खोज होने के बाद कितने हमारे युवा जो है उनको, चाहे वो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, इट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। बहुत हद तक रोजगार मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप जानते हैं जहां जहां पे खनन की अच्छी मात्रा में कार्य होते हैं, वो सब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। झारखंड है, जैसे झारखंड है आपके सामने, उसको चाहे पिछड़ा हुआ लोग बोलते हैं, लेकिन देखिए कितनी मात्रा में वहां पे कोयला मिलता है, और ये जितना ज्यादा खाने होंगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगी, वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंसी आती है। जैसे कि आपने एक बहुत जो है विशेष विषय उठाया कि बेरोजगारी। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को हमेशा ये मतलब ये चिंता रहती है कि यहाँ की बेरोजगारी कैसे दूर होगी। डिग्रियां लेके यहाँ पर युवा जो हैं बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरियों के लिए वो आवेदन देते रहते हैं। मुझे बताइए उनके लिए कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से लिथियम के जो भंडार मिले हैं, जो स्थानीय युवा हैं, क्या उनको मतलब प्राथमिकता मिलेगी जो यहाँ पर जो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? देखिए, आप अगर हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी देखेंगे, इससे पहले आप जानते हैं हमने अलग अलग विभाग, जब मैं इंडस्ट्रीज में था, एमडी जे&के सिडको, तब भी हमारी पॉलिसी रहती थी कि जो हमारा लोकल यूथ है, जो भी नया प्लांट लगता था या लगेगा, आज भी लगता है, आगे भी लगेगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को उसमें प्राथमिकता मिलती है, और वो आगे भी मिलती रहेगी, जारी रहेगी। और ये तो नेचुरल है। देखिए, आप यहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बर्डन आ रहा है, तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि कम से कम उन लोगों को बैलेंस आउट करना, इवन आउट करना। तो नेचुरली यहाँ के बच्चों को तो सबसे पहले यहाँ पे रोजगार की तरफ हम लेके जाएंगे, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी, और भरपूर मात्रा में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आएंगी जब ये कमर्शियली एक्सप्लॉइट होना शुरू होगा। अमित शर्मा जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लिथियम है, जो ये धातु है, आजकल इसका प्रयोग इतने गैजेट्स में होता है, मतलब हर किसी के जेब में मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन में जो बैटरीज लगती हैं वो लिथियम से बनती है, लैपटॉप्स में और कई जो उपकरण है, मतलब ये एक विशेष धातु बन चुका है, महत्वपूर्ण धातु बन चुका है। तो मुझे बताइए कि जो जैसे कि आपने कहा कि भारत विश्व के उन बड़े देशों में जहां पर मोबाइल फोन प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसको कितना बूस्ट मिलेगा, और कॉस्ट भी कहीं ना कहीं जो दाम है मोबाइल के वो भी कम होने होंगे इसके कारण? बिल्कुल। देखिए, जब एक चीज लोकली प्रोड्यूस होती है और जब आप आयात कर कर भारत में लाते हैं, जैसे आज तक लिथियम बाहर से आयात होकर आता है, तो नेचुरली अब बाहर की देश जो जिस रेट पे देंगे, फिर उस रेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी, उनका रॉ मटेरियल है वो बेस मटेरियल है। तो जब हम भारत में खुद ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, भारत के किसी एक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लिथियम निकला करेगा, तो जो कॉस्ट में आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात पे लाते हैं, तो जब अपनी लोकल प्रोडक्शन होगी तो रेट आने ही है नीचे। समय के साथ साथ मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन के रेट घटेंगे, रेट्स नीचे आएंगे, चाहे वो लैपटॉप में बैटरीज डलती हैं उसके रेट की वजह से उनकी कीमतें नीचे आएंगी। बैटरी तो लाइफलाइन होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइफलाइन है बैटरी, तो वो उस हर चीजों के रेट भी नीचे आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी, और आत्मनिर्भरता की तरफ एक नया कदम आयाम हम छुएंगे। अमित शर्मा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जो इस प्रकार से वो हमेशा जोर देते हैं कि हमें मतलब अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को कहीं ना कहीं अलविदा कहना होगा, और जो एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक ज्यादातर गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगी, और जैसे कि हमें पता है कि उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो बैटरीज जो होती हैं वो लिथियम की होती हैं। तो मुझे बताइए, जो ये मिशन है भारत सरकार का और खासतौर पर नितिन गडकरी जी का, क्या उसको बल मिलेगा इससे, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन है उसको कितना बूस्ट मिलेगा?
देखिए, हर तरह से बूस्ट मिलेगा। हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की एक वैसे भी पॉलिसी रही है 2019-20 के बाद पिछले 2 सालों में हम एक प्रगति की तरफ चल रहे हैं, एक उन्नति की तरफ है और हम हर जगह पे एक ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं। हमारे जैसे एलजी साहब आप देखते हैं, सिन्हा साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मेहता साहब, हमारा एक ही पुरजोर तरीके से कोशिश है टोटली ऑनलाइन करके पूरी सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन है। तो हम हर चीज कर रहे हैं। इस समय जो भारत सरकार की पॉलिसी से टोटल मैच खा रही हैं सारी चीजें। जैसे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का एक आह्वान है कि 2030 तक सब गाड़ियां हमने ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना है। तो नेचुरली लिथियम की जब ये प्रोडक्शन इस लेवल पे शुरू हो जाएगी भारत में, तो बहुत हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट नीचे आएगी और जब कॉस्ट नीचे आती है तो हम हर आम आदमी अपना सपना पूरा करता है। क्यों नहीं हमारे लोग खरीदेंगे? फिर उनको पता है लिथियम की वजह से कॉस्ट नीचे आ गई, गाड़ियां सस्ती भारत में मिलनी शुरू हो गई, तो इससे बहुत हद तक हम उस टारगेट को भी अचीव कर सकेंगे। एक और इसमें एक विषय जो जुड़ा हुआ है कि जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है अगर उस तरह के मतलब लिथियम की प्रोडक्शन यहाँ उतने स्तर पर होती है। क्या ये संभव है कि हम जो लिथियम है वो आयात करने की स्थिति में भी रहेंगे? क्योंकि अभी तक हम निर्यात कर रहे हैं दूसरे देशों से। क्या ऐसी स्थिति बन पाएगी कि हम दूसरे देशों को भी लिथियम पहुंचाएंगे? हाँ, नहीं, अभी तो आयात कर रहे हैं, फिर निर्यात की तरफ आप बोल रहे हैं। नहीं, पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हमारी सफिशिएंसी हो। जब अपनी हम सफिशिएंसी कर पाएंगे, अगर हमें लगेगा कि हमारे रिजर्व्स एबंडेंट हैं या एक्सीड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो लोकल रिक्वायरमेंट है, तो तभी हम इसके निर्यात की तरफ जा सकते हैं। एक्सपोर्ट की नहीं, अभी अभी तो मुझे लगता है पहले सेल्फ सफिशिएंट, पहले हमें फोकस रखना है आत्मनिर्भरता पे। हाँ, एकदम। जो हमारा सपना है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हमारा सारा इम्पीटस, फोकस और सारा दिशा उसी दिशा में काम करने की तरफ हमारा एक रहेगा। कि अब सबकी निगाहें इसी पर लगी है कि आखिर ये एक्सट्रैक्शन शुरू कब होगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्शनिंग की जो है वो प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो ये पारदर्शी तरीके से कैसे होगा, इसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, इस चीज को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश सिस्टम्स इतने रोबुस्ट बना चुका है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम चले गए हैं, हर चीज ऑनलाइन होती है, ई ऑक्शन होती है, ग्लोबल टेंडर जहां जरूरी हो वो निकलते हैं। तो पूरा एक पारदर्शी तरीके से हमारी पॉलिसी है काम करने की और एक जज्बा भी है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्द से जल्द G3 लेवल स्टडी कल हमें हैंडओवर हुई है, अब एडवांस स्टडी जीएसआई से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाया जाएगा और जैसे जैसे अगला लेवल G2 स्टडी आएगी और G1 के बाद हम एकदम इसकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रैक्शन की तरफ कदम लेंगे, बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से। और मैं यकीन तक ये संभव होगा? देखिए, अभी टाइमलाइंस हम डिसाइड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चला जा रहा है। अभी तो कल ही रिपोर्ट आई है, जैसे जैसे हम स्टेप्स लेते जाएंगे, हम आप सबका योगदान चाहेंगे, सब लोग हमारा साथ देंगे और केंद्र सरकार तो बहुत हद तक इस चीज के पीछे है। जितना जल्दी हो जाए, भारत अब एक ग्लोबल नक्शे पे आ गया है। G20 का प्रेसिडेंसी ईयर है, एक बहुत ऐतिहासिक चीज हम पूरे विश्व के पटल पे रख रहे हैं कि अब लिथियम की एक चुनिंदा देशों की लिस्ट में अब भारत भी आ गया है। एक आखिरी सवाल, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक और चीज उसमें जोड़ दी, जय विज्ञान। तो विज्ञान के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो विज्ञान में रुचि रखते हैं जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये अवसर है कि वो मतलब अपने प्रयोग कर पाएंगे, इस चीज को शोध कर पाएंगे इस पर। हम तो चाहेंगे हमारे जो युवा हैं, जितनी भी हमारी यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, खासकर जियोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हमने देखा प्रोफेसर्स हमें भी सहयोग करते हैं। हमारे डिपार्टमेंटल एक्टिविटी में भी उन जियोलॉजिस्ट का हम अक्सर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो शोध और इसमें कार्य होता है उसमें भरपूर तरीके से उनका योगदान हो। अगर कल को एक एक्सप्लॉयटेशन लेवल पे आएगा तो हम एक प्रैक्टिकल फील्ड स्टडीज में चाहेंगे वो जाएं, प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर के बच्चे देखें। आईआईटी जम्मू है,
अब एक विश्व लेवल का एक यहाँ पे है ना, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईआईएम है, आईआईटी है, ये लोग जाएं वहां पे शोध करें, उस पे प्रोजेक्ट्स बनाएं और एक इंटरनेशनल लेवल पे केस स्टडीज बनाई जाएं कि जम्मू कश्मीर में भारत में पहला एक वो स्थान निकला है जहां पे हमने लिथियम ढूंढा है। तो मुझे लगता है ये इक्वली एजुकेशन सेक्टर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अमित शर्मा जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपके खनन विभाग को, समूचे जम्मू कश्मीर और समूचे देश को एक बार बहुत बहुत बधाई। हम सब के लिए गौरव का पल है। आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं अमित शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार में जो खनन विभाग है उसके सचिव। इन्होंने हमें जानकारी दी कि अभी जो लिथियम धातु के जो भंडार मिले हैं जम्मू संभाग के रियासी जिले में, इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए भी यहाँ कई अवसर मिलेंगे शोध के लिए। और सबसे बड़ी बात, भारत अब उन गिने चुने देशों की श्रेणी में जो है पहुंच चुका है, उसमें शामिल हो चुका है जहां पर लिथियम के भंडार है। तो मोबाइल फोन प्रोडक्शन को इससे बूस्ट मिलेगा, साथ ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो जिसकी प्रोडक्शन पर अब ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, उस पर भी काफी जो है इसका काफी बूस्ट मिलेगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी इससे काफी अच्छा बदलाव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।